चुप्पी मतलब कमजोरी नहीं होता, नियंत्रण होता है, पकड़ होता है, ताकत होता है। हर इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसे रिएक्शन दो। मेरे दो शब्द हमेशा ध्यान रखना, तू कौन, हु यू। यही इस पूरी दुनिया की औकात है तुम्हारे आगे, जब तक तुम्हारा मतलब ना हो। अगर किसी इंसान को मेरे सामने ऊंचा व्यक्तित्व लेकर खड़ा होना है, इंपॉर्टेंस लेनी है, तो उसको एक एक ईंट करके मकान बनाना पड़ेगा, सालों लगाकर। निष्ठा का, ईमानदारी का, प्रेम का, मेरे प्रति सम्मान का, मैच्योरिटी का और मुझे समझ पाने का। तब उनको वैल्यू दी जाएगी कि उनके हर शब्द का मैं रिएक्शन दूं, उनकी डांट मैं सुनूं, उनको एक्सप्लेनेशन दूं। बाकी सबको इग्नोर करा जाएगा लाइन लगाकर। हु यू, तू कौन। अटैक एंड रन अवे, स्पीक एंड लीव। अपनी बात स्पष्टता से, क्लैरिटी से बोल दो और निकल जाओ। बहसबाजी का इंतजार ही मत करो। जब लोगों को तुम्हें गलत प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तुमसे बहस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हो सकता है वो तुम पर यकीन ना करे, पर तुम्हारे खिलाफ भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैं जब भी किसी को सुनता हूं, अपने बारे में उनके विचार जानने के लिए नहीं सुनता, उनको जानने के लिए मैं सुनता हूं। उनके शब्दों का चयन, उनके संस्कार, उनकी मैच्योरिटी, उनकी इंटेंट, उनकी नीयत, ताकि मैं आगे उनसे बात करूं ना करूं, रिप्लाई करूं ना करूं, मेरा काम किस तरीके से निकलेगा। मेरे पिताजी ने मुझे एक रूल सिखाया था, एक बड़ा गोल्डन रूल सिखाया था। जब भी कोई इंसान आए तेरे पास और बोले मैं तेरा ये बिगाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, या अपनी ताकत गिनवाए, जानता नहीं मेरा बाप कौन है, जानता नहीं मेरा ये कौन है, कभी मत डरना ऐसे लोगों से। पर हमेशा ध्यान देना उन लोगों का जो सिर्फ शांति से तुम्हारी हर बात सुन रहे हैं, तुम्हारे हर गुस्से को सह रहे हैं। तुमने गाली भी दी, वो चुप खड़े हुए हैं, घूर रहे हैं। ये घूरने वाले लोग जो कभी अपनी शक्ति गिनवाते नहीं, बताते नहीं मैं ये कर सकता हूं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। उनसे बच के रहना। जो तुम्हारी गाली पर मुस्कुरा दे, उस इंसान से हमेशा बच कर रहना। फियर अ स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड नॉट नॉइज। डरो एक मजबूत आवाज से, चीखों से नहीं, चिल्लाहट से नहीं। गुस्सा क्या करता है? सिर्फ आपके दिमाग की क्लैरिटी को खत्म कर देता है, आपकी मैच्योरिटी को खत्म कर देता है, डिसीजन लेने की शक्ति को खत्म कर देता है। मैंने आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके अंदर गुस्सा भरा और गुस्सा जताते वक्त वो समझदारी से व्यवहार करे। अपनी शालीनता, स्वभाव, चरित्र सब खो देता है इंसान गुस्से, नंगा हो जाता है। गुस्सा एक ऐसा हमाम है जहां सब नंगे हैं, वो भी पब्लिकली। मजबूत से मजबूत दुश्मन से लड़ने के लिए, ओपोनेंट से लड़ने के लिए आपको गुस्सा नहीं चाहिए, आपको स्थिरता और शांति चाहिए। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कुछ दिनों पहले। चीता था या तेंदुआ था, चीता मान लेते हैं। सामने से फुल स्पीड पे भागते हुए आ रहा है एक हिरण की तरफ। हिरण का बचना नामुमकिन है। एक क्षण में उसने अपनी आंखों से एहसास कर लिया कि अब मृत्यु तय है, पर वो हिरण शांत खड़ा रहा। शायद अपनी मृत्यु को अपना लिया। अब मेहनत भी क्यों करूं, मरना तो है ही। चंद क्षण में वो चीता भागते हुए फुल स्पीड में उस हिरण के बिल्कुल नजदीक आ गया। उसके ऊपर अपने दांत मारने ही वाला था कि हिरण सिर्फ साइड हो गया, हल्का सा साइड हो गया। और उस चीते की स्पीड इतनी तेज थी वो खुद को रोक नहीं पाया और बहुत आगे बढ़ गया। उसी क्षण वो हिरण दूसरी साइड में भाग गया और बच निकला। ये है ताकत शांति की, स्थिरता की, चुप्पी की। ना घबराया, ना चीखा, ना हिला, सही क्षण का इंतजार किया और बच निकला। कभी भी अपनी ताकत, अपनी बुद्धि लोगों को डराने में मत दिखाओ, हूल देने में मत दिखाओ, रिएक्शन देने में मत दिखाओ। सिर्फ दूसरे को ऑब्जर्व करते रहो, समझते रहो, लिखते रहो मन में उसके बारे में वो क्या चीज है। कोई रिएक्शन मत दो, कंफ्यूज कर दो उसको। और जब वो श्योर हो जाए, जब वो भ्रमित हो जाए, जब वो आपकी तरफ से निश्चिंत हो जाए, तो सही एक्शन लो। हर इंसान आपको पहले डराएगा, और अगर आप नहीं डरे, आपने रिएक्शन ही नहीं दिया, या हर इंसान पहले आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा पर आपने गुस्सा ही नहीं किया, आप शांत रहे, स्थिर रहे, मुस्कुराते रहे, तो उसके मन में एक ख्याल जाएगा, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है इसलिए नहीं डर रहा। वो अपने आप अपना सर झुका लेगा। गलतियां इंसान से ही होती है, सबसे होती है, बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है।
मैं तो बहुत गलतियां कर देता हूं, पर खुद को जज नहीं करता, कमजोर नहीं मानता, बेवकूफ नहीं मानता। जब भी तुमसे कोई गलती हो जाए, हो गई गलती, और दूसरा इंसान तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहा है, अब तो उसको मौका मिल गया फ्रस्ट्रेशन निकालने का, नीचा दिखाने का। आंखों में आंखें डालकर एक बार खुद अपनी गलती मान लो, बचना नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं देने, पहले गलती मानो, मुझसे ये गलती हुई है, ये बहुत बड़ी गलती मुझसे ही हुई है। सिर्फ एक बार अपना कारण बोलूंगा, आप मत मानना कोई बात नहीं, सिर्फ एक बार बोलूंगा, अपना कारण बताओ, फिर बोल दो अब मैं जीवन भर इसका ध्यान रखूंगा, पर घाटा तो आपको आज हुआ है, जो भी घाटा हुआ है, जो आप चाहो, जैसे आप चाहो, मैं भरने को तैयार हूं। बस इसके बाद वो इंसान रोए धोए बोले चीखे जो मर्जी करे, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना, आप मुक्त हो। ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे। कभी भी लोगों के सामने खुद को नीचा मत दिखाओ। आपसे कुछ भी हुआ है, गलती हुई है, सही नहीं कर पाए, चुप रहो, दो चार बातें बोलेंगे सुन लो। अपने आप को थोड़ा कम तब दिखाना है जब आपके सामने वाला हर इंसान आपकी तारीफ कर रहा हो, उससे आपकी तारीफ बढ़ जाएगी, बस। इसके अलावा हमेशा अपने आप को काबिल दिखाओ, कैपेबल दिखाओ, ऊंचा दिखाओ, हो जाएगा, हम कर सकते हैं, मैं कर लूंगा। चाहे खुद के अंदर देहले का भरोसा ना हो तो भी दुनिया को दिखा दो भरोसा है। मेरा एक रूल है जीवन का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती रूल है। जब बहस का स्तर नीचा हो, डिस्कशन है, चर्चा है, आर्ग्यूमेंट है, उसका स्तर नीचा होना, उसमें तथ्य ना हो, सिर्फ इमोशंस हो, बिलीव्स हो, बहसबाजी हो, इंटेंट गलत हो लड़ने का, मैं कभी उस बहस में नहीं पड़ता। मुंह पे ताला। जिस क्षण कोई दूसरा इंसान मेरे सामने इलॉजिकल बातें करने लगता है, सिर्फ इमोशनल, उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, कोई सच नहीं, या सच को अपने हिसाब से उसने मॉडिफाई कर दिया, मैं हंसता हूं, एक बार जरूर हंसता हूं, बहुत अच्छे से हंसता हूं, और तब तक चुप रहता हूं जब तक वो इंसान भौंक भौंक के या बोल बोल के अपना दिमाग खाली नहीं कर लेता और उसको एहसास नहीं हो जाता कि ये इंसान अब कुछ नहीं बोलेगा, ये संतुष्ट है, खुश है, शांत है। मैं इसके लिए एक रेखते हुए गधे से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। और गधों के बीच में लाए, गधों का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, फ्री माइंड रहते हैं, खुश रहते हैं। यहाँ मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है, मुस्कुराओ ज़रूर, उसको जताने के लिए कि तू गधा है, तेरी बात का कोई मूल्य नहीं है। जो इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वो एक काम अच्छे से कर सकता है, चिल्लाना, चीखना, खुद को ऊंचा दिखाना, अपनी ताकत गिनवाना। हमेशा एहसास करो अगर कर सकते तो कर देते। ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, गरजते रहेंगे, हवा का हल्का सा झोंका आएगा, चलते बनेंगे। तुम डर के अंदर बैठे रहो, अपना नुकसान करोगे। जिसको अटैक करना है वो वार्निंग तो कभी नहीं देगा। वार्निंग देना मतलब तुम्हें सजग कर दिया, चेता दिया, तुम्हारा फायदा कर दिया, वो अपना काम करके निकल जाएगा। कुछ दिनों पहले की बात है, एक लड़की का बहुत लंबा मैसेज आया, बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेस थी, सुसाइडल तक हो गई। क्यों? वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, उसका लक्ष्य है कुछ पाना, मुकाम पाना। घर वालों ने जबरदस्ती पहले तो शादी कर दी कि शादी के बाद पढ़ाई करती रही हो। अब वो पढ़ाई करती है तो जो उसकी सास है, मदर इन लॉ है, वो जान जान के बार बार उसे टोकती है, परेशान करती है, चीखती है, काम में कमियां निकालती है, काम बता देती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, उसके घर वालों को नीचा दिखाती है। अब ये सब बातें सुन सुन के वो ना पढ़ाई कर पा रही, ना जीवन में ध्यान है, डिप्रेस्ड हो गई है। सपने दूर जाते दिख रहे हैं, जीवन बर्बाद होता दिख रहा है। मेरे पास आई, मैंने मुस्कुराकर उसको कहा, वो औरत तो बिल्कुल सही है, तुम गलत हो। उसकी मंशा क्लियर है, वो नहीं चाहती मेरी बहू आगे बढ़े, घर से बाहर निकले, इंडिपेंडेंट बने। उसके लिए जो वो बेस्ट कर सकती है कर रही है। प्यार से तो तुम समझोगी नहीं। तुम इसलिए गलत हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर इंसान के जीवन में होगा। किसी के घर में शांति है पर उस शांति के साथ रोटी नहीं है। पहले मजदूरी करके रोटी कमाओ, फिर पढ़ाई करना। किसी को बीमार माता पिता की सेवा भी करनी है, उसके साथ पढ़ाई करनी है, पैसा भी नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ एक खराब क्वालिटी की डॉल मिल गई है जिसमें से अजीब अजीब आवाजें निकलती रहती है। तुम उसका सामना करके भी पढ़ाई नहीं कर पा रही तो तुम किसी भी पोजीशन के लायक नहीं हो। ऑफिसर बनना तो छोड़ ही दो, छोटी सी भी पोजीशन के लायक नहीं हो अगर तुम ये डिस्ट्रैक्शन नहीं झेल पा रहे।
सिर्फ रट्टे मारने से इंसान काबिल नहीं बनता, योग्य नहीं बनता। डिस्ट्रैक्शंस को झेलना सबसे जरूरी होता है, हैंडल करना सबसे जरूरी होता है। मैंने उसे कहा तू तो बहुत लकी है कि तुझे छोटी सी डिस्ट्रैक्शन ईश्वर ने दे दी जज करने के लिए, क्या तू उस पोजीशन के लायक है या नहीं है जिसके लिए प्रिपेयर कर रही है। हैंडल करो उसको, उसकी बातों पर मुस्कुराओ, उसकी तारीफ कर दो। वो तुम्हारी बुराई करे, उसकी तारीफ कर दो। मम्मी जी आप जैसा बन पाना तो इम्पॉसिबल है, सर्वगुण संपन्न लेडी हो आप, काश हम भी ऐसे पैदा हुए होते। हमारे घर वाले तो इतने बेकार हैं, कुछ संस्कार नहीं दिए, कुछ नहीं समझाया। आप हमारी माँ होती तो जो फर्क होता लाइफ में। आप जो कह रही हो बिल्कुल सही, मैं कुछ भी नहीं कर रही घर के लिए, मुझे तो बहुत कुछ करना चाहिए। हर चीज में हाँ में हाँ मिलाओ, डांट में हाँ में हाँ मिलाओ, करो अपने मन की, पढ़ाई करो। 1 दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, 3 दिन बोलेगी, 10 दिन बोलेगी, उसके बाद क्या बोलेगी, क्यों बोलेगी, गला थकाएगी। वही हुआ। 10-12 दिन के बाद उस लड़की का मैसेज आया कि भैया उन्होंने बोलना बंद कर दिया। पहले उनका बोलना और बढ़ गया, जब मैं चुप रहने लगी बढ़ता गया, फिर एक मौके के बाद कम होता गया, अब वो बोल ही नहीं रही है। उनके पास एक ही ताकत थी, बोल बोल के डिस्ट्रैक्ट करने की। उसको आपने प्यार से फेल कर दिया, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, आप जीत गए। पर वो चुप भी इसलिए रह पाई लड़की क्योंकि उसका मन अब शांत हो गया था। वो समझ गई थी गलती उसकी है, वो डिस्ट्रैक्शन हैंडल नहीं कर पा रही। तो चुप रहना भी आसान काम नहीं है कि मैंने बोल दिया चुप रहियो, आप चुप रह लोगे। नहीं रह पाओगे, मैं खुद नहीं रह पाऊंगा। जब अंदर इमोशंस भरेंगे, भावनाओं का सागर बढ़ेगा, आप चुप नहीं रह सकते। चुप रहने के लिए सबसे जरूरी है अंदरूनी तौर पर शांत होना, चीजों को समझना, ऑब्जर्व करना। आज अच्छे लड़ने वालों की वैल्यू नहीं है। मैं कितना चीख सकता हूं, कितनी बॉडी बनी है, कितना हावी हो जाऊंगा, कितनी ही बड़ी बॉडी हो, एक ब्लेड के आगे हार जाती है, एक छोटे से पत्थर के आगे हार जाती है। आज जरूरी है स्थिरता, दिमाग की शांति, ऑब्जर्व करना, सही मौका ढूंढना। मैं आपको तर्क दे के आपको शांत कर रहा हूं, स्थिर कर रहा हूं, चुप कर रहा हूं, तो मेरे तर्कों पर ध्यान देना। सही लगे तो चुप होना, रिजल्ट आपको दिख ही जाएगा। इस पूरी वीडियो में आपको अलग अलग तर्क दूंगा आपके दिल को शांत करने के लिए। एक बात बताओ, देर रात का समय, घर में अकेले हो, अचानक से दरवाजे पर बहुत जोर से धड़धड़ होने लगी, खटखट होने लगी। कोई बहुत जोर से दरवाजा पीट रहा है, चीख रहा है गेट खोलो, गेट खोलो, कोशिश कर रहा है कि दरवाजा टूट जाए। क्या करोगे? सबसे पहले दरवाजा खोल के चेक करोगे कोई गुंडा तो नहीं है, यही करोगे ना। या दरवाजे के आगे सोफा और रख दोगे ताकि दरवाजा ना टूट पाए। और लोगों को आप क्या रिएक्शन दे रहे हो? जवाब देकर, अपने मुंह से शब्द निकालकर दरवाजा खोल रहे हो, आजा बेटा। यू आर गिविंग देम लिबर्टी। जब तक आपने एक इंसान की बात का जवाब नहीं दिया तब तक आप ऊंचे हो, उसकी निचाई का स्तर कोई भी हो सकता है। आप नहीं दे रहे जवाब, आपने उसको वैल्यूएबल नहीं समझा। जहां आपने उसको पहला जवाब दे दिया वहीं आप उसके स्तर पर आ गए, वही उसकी सफलता है। अब आप ऊंचे नहीं रहे, अब वो अपना स्तर और गिराएगा। अब तू आजा बेटा, तूने मुझे जवाब दे दिया ना, एंगेज कर लिया ना, मैं तो नीचा इंसान हूं, अब तुझे हराऊंगा। और ये मैं सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए भी बोल रहा हूं। कुछ क्रिएटर्स के भी मैसेज आते हैं कि भैया नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, मन करता जवाब में 10 गालियां दे तू। मैं सबको ही समझाता हूं, जहां तुमने पहली बार उनसे एंगेज कर लिया वही तुमने अपना लेवल जो ऊंचा है उनके लेवल पे गिरा दिया। उस एक इंसान के सैकड़ों कमेंट में एक इंसान के लेवल पे आप आ गए। वो और 100 गालियां देगा, उसको आप हरा नहीं सकते। ये खेल उसका है। जब तक जवाब नहीं दिया उसका कमेंट व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि वो आपको छू नहीं पाया, उसकी नजरों में ही आप तक नहीं पहुंच पाया। बहुत से लोग इस दुनिया में गटर का ढक्कन साथ लेकर चलते हैं। है छोटा सा इंसान, पीछे पूरा गटर लेकर चल रहा है। उनसे बहस करना, एंगेज करना, लड़ना उस गटर में तैरने के बराबर है। दोस्तों, अपने दरवाजे मजबूत लोहे के बनाओ। बाहर सैकड़ों लोग भी खड़े चीख रहे हो, आप बेफिक्र अंदर चाय पी रहे हो। तो चुप रहने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना, नहीं चुप रहना है, नहीं रह पाओगे। चुप्पी हमेशा दिल से आनी चाहिए, केयरलेसनेस से आनी चाहिए। कौन ये लोग, हु यू, कैजुअलनेस से आनी चाहिए, परवाह ही नहीं है। ऊंचे आत्मसम्मान से आनी चाहिए। आप एरोप्लेन में बैठे हो,
नीचे चींटियां चीख रही हैं, एरोप्लेन लैंड नहीं कराओगे ना उनके लिए। यार मेरे पास बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी काम है करने के लिए, मैं नहीं एंगेज कर सकता। आई हैव मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू हैंडल इन माई लाइफ। आई कांट एंगेज विद फूलिश पीपल। रिस्पॉन्स तब दो किसी की नकारात्मक बात का, इल्ज़ाम का, जब आपको क्लैरिटी देनी हो। क्लैरिटी देना ज़रूरी है। वो अधूरे ज्ञान पर बात कर रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है, या उनको किसी ने कुछ गलत बताया है और आपके पास वो तथ्य है कि आप इमीडिएटली क्लैरिटी दे पाओ, प्रत्यक्ष हो या प्रमाण हो, आप तुरंत दे पाओ। आपको तब बोलना चाहिए जब सत्य एक बार बाहर जरूर आना चाहिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक बार। आपको तब बोलना चाहिए लोगों से जब किसी को आपसे एडवाइस चाहिए। आपको तब बोलना चाहिए जब किसी को आपसे सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए। वो आपसे सलाह मांगने आया है। सलाह देने वालों को तो कभी जवाब मत दो। मुझे आज भी बहुत लोग सलाह देते हैं, बहुत से रिश्तेदार मिलते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं। ये करना चाहिए, इस तरीके से वीडियो बनाओ, कंटेंट को सेंसिटाइज करो। बहुत तरीके के लोग बहुत बात बोलते हैं। जवाब मेरा कॉमन है, मुस्कुराहट, मुस्कुरा देना, आंख बंद करके शांति से खड़े हो जाना, बस। फिर वो बोलते बोलते एहसास करते हैं कि ये सुन नहीं रहा, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, और चुप हो जाते हैं। तब बोलो जब आपका किसी चीज को मान लेना दूसरे को शांत कर सकता है। आपका खुद बोल देना, हाँ ये हुआ है, मुझसे हुआ है, उसको शांत कर देगा, बात को बिगाड़ेगा नहीं। अगर आपको लग रहा है बात और बिगड़ेगी तो बिल्कुल चुप रहो, कोई गलती भी मत मानो। एक रूल और बना लो जीवन में, लेट से लेट बोलना है। जितना रुक पाओ रुक कर बोलना है। दूसरे की पूरी बात खत्म हो जाए, पूरी हो जाए, आप उस बात को समझ पाओ, दिमाग को टाइम दो सोचने के लिए कि बेस्ट आंसर क्या है। या जो लोग आपसे नेगेटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़े अगर जवाब देना जरूरी है। लोग इंसान नहीं है, सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं है। लोग भावनात्मक गुब्बारे हैं, इमोशनल बैलून्स हैं, जिनमें हवा जरूरत से ज़्यादा भरी गई है। किसी भी क्षण फट सकते हैं, भावनाओं से इतने भरे हुए हैं। अब भावनाओं की वजह से वो हवा में गोते लगा रहे हैं, इधर से उधर बाउंस करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई वेंट तो मिल नहीं पा रहा, कोई उनकी सुनना नहीं चाहता। भड़ास किस पे निकाले? गलती उनकी नहीं है, भड़ास भरी हुई है, निकालनी है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो निरंतर ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहां पे वो फटके शांत हो पाए। अब टप्पे खाते खाते वो आपके चेहरे के पास भी आएगा, तो उसको गले लगा के अपने मुंह पे फूंकना थोड़ी है, सिर्फ हल्की सी शांत होकर फूंक मारनी है, टप्पा खा के कहीं और चले जाएगा। आप क्यों लो उसकी पूरी भड़ास? सड़क पे भड़ास से भरा हुआ इंसान उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है, कर लो कंपटीशन, मैं इससे तेज चला सकता हूं, इससे आगे निकाल सकता हूं। अपना नुकसान कर रहे हो और क्या कर रहे हो। जब भी दिख जाए कोई इंसान भड़ास से भरा हुआ है, उससे बहसबाजी करो ही मत, लड़ाई करो ही मत, निकल जाओ अपना रास्ता नाप के, जब तक गिरेबान ही ना पकड़ ले। फिर कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, फिर कैड़ा रिस्पॉन्स दो। पर जब तक वो नौबत ना आए, अपना रास्ता नापो। गंदगी है, गैस भरी हुई है, गंदी सड़ी हुई। अब इन बातों को अपनाने के लिए एक और तर्क है जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको सबसे पहले अपनाना होगा। आप लोगों से वैल्यू एक्सपेक्ट मत करो। लोग आपको अपनाए, आपको बहुत सम्मान दे, आपको बहुत पूछे, आपको सही समझे, ये अपेक्षा रखना बंद कर दो। हमारी हर लड़ाई की जड़ ये अपेक्षा है, हर बुरा मानने की जड़ ये अपेक्षा है, हर भैंसबाजी की जड़ ये अपेक्षा है। जिस दिन आपने ये अपेक्षा त्याग दी, मुझे किसी की नज़रों में ऊंचा नहीं बनना, खास नहीं बनना, वैल्यूएबल नहीं बनना, उस दिन से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। उस दिन से आपकी लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी। उस दिन से लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। वो समझ जाएंगे कि ये मेरे प्यार का मोहताज नहीं है, एक क्षण में यहाँ से वहाँ चले जाएगा, रोक लो इसको। जो पागलों की तरह मेरे पीछे रुके हुए हैं उनको छोड़ो, इसको पकड़े रखो। तो आज जो हमारे रिएक्शन आते हैं, जिस वजह से हम नीचे प्रूव हो जाते हैं, हमारा समय बर्बाद होता है, नुकसान होते हैं, वो दूसरों की वजह से है ही नहीं, वो हमारी खुद की अपेक्षाओं की वजह से। मैंने अपेक्षा लगाई थी कि ये इंसान मेरा बहुत सम्मान करेगा, इसलिए मैंने उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। ज़रा सा गुस्सा हुआ, मैंने ध्यान दिया और मैं भड़क गया।
सालों साल लगे मुझे ये बात अपनाने में, पर जीवन ने सिखा सिखा कर ये बात समझा दी। अगर कोई इंसान आपको वैल्यू दे भी रहा है वो बहुत टेम्परेरी है, कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा उसके पीछे, उसका मतलब ज़रूर होगा। वो कितना ही प्यार जताए, कितना सेल्फलेस दिखे, बदलते वक्त के साथ सबसे पहले वो वैल्यू बदलेगी, वो इंसान पराया हो जाएगा। किससे अपेक्षा लगा कर बैठूं? क्यों लगा कर बैठूं? क्योंकि आज मेरे पास कुछ है जो उससे ऊंचा है, जो उसको फुलफिल कर रहा है। तो अपेक्षा मैं ब्रह्मांड से लगा रहा हूं कि जो मेरे पास है वो हमेशा रहेगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, लग्जरी हो, वस्तु हो, ताकत हो, हर चीज। तो आप अगर किसी को जवाब भी नहीं दे रहे, शांत हो रहे हो, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, उनके आगे लेट नहीं रहे, तो आपको ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है, ये सब टेम्परेरी रिश्ते हैं। मेरे लेटने से नहीं रुकेगा अगर उसे नहीं रुकना तो। जो तय कर चुका है कि जाना है, उसके आगे भीख मांग लो, लेट जाओ, जो मर्जी कर लो, वो नहीं रुकेगा। तो इससे अच्छा सर ऊंचा रख के जाने दो ना, चल निकल। एक पॉलिसी बना लो, भाई मुझे कोई भी गंदगी नहीं चाहिए, तुम्हारे मुंह का मल नहीं चाहिए, प्लीज। उसको झेलने के लिए ना मेरी नाक में दम है ना मेरे दिमाग में दम है, बोलो, मैं उधर मुंह करके सुनता रहूंगा और फिर निकलो, जाओ। पहले तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन तनाव भरा रहता है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों का। कम से कम लोगों की भड़ास का तो ना भरे। आप एक मैराथन में दौड़ रहे हो, दौड़ भी नहीं रहे हो, जॉग कर रहे हो आराम आराम से। राह लंबी है, साइड में ऑडियंसेस खड़े हुए हैं, स्पेक्टेटर्स खड़े हुए हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। कोई कह रहा है ये बहुत धीरे चल रहा है, कोई कह रहा है ये हारेगा, कोई कह रहा है ये जीतेगा, कोई आपके शरीर का मजाक उड़ा रहा है, कोई आपकी काबिलियत पर शक कर रहा है। दे दो सबको जवाब। 100 मीटर भी नहीं चल पाओगे कई घंटे में, वरना मस्त होके अपना आराम से जॉग करते रहो, रिलैक्स होकर चलते रहो। तो अगर लोगों की भीड़ की चीख पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे जीवन में, आप खुद को खो दोगे। ज्यादातर लोग जो ताने मारते हैं, नीचा दिखाते हैं, जलील करते हैं, वो आपके भूत की गलतियों पर करते हैं, पास्ट में जो आपसे हो गया। पास्ट किसी का परफेक्ट नहीं है, सबने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, गुनाह करे हैं, बेवकूफ़ियां करी हैं, मैंने भी करे हैं। तो आपका पास्ट लोगों के पास एक सुनहरा मौका है आपको कंट्रोल में रखने का, स्कूल करने का, क्योंकि वो बुरा था और वो आपको अफेक्ट करता है। पर ये वो औजार है, ये वो बंदूक है जो जरी हुई है, इतनी पुरानी है, उसमें से गोली नहीं चल सकती। वो बंदूक दिखा सकते हैं, गोली नहीं चला सकते। वो मैटर अब डिसॉल्व हो चुका है, वो समय अब बीत चुका है। आज आप आज में खड़े हो, नए समय में खड़े हो। ये उस बुरे समय के लिए एक अच्छा भविष्य का समय है। बहुत जरूरी है अपने भूत को, अपने पास्ट को दिल से अपनाना। जो भी हुआ था वो मैंने ही किया था, वो मेरा ही फैसला था, चाहे कितना ही गलत था। उससे आगे बढ़ना भी मेरा ही फैसला है। एक्सेप्ट योर पास्ट ग्रेसफुली। जब भी कोई मेरे पास आता है ना, मेरे भूत की गलतियां बताने, क्या मैंने गलत किया, क्या गलत हुआ, मैं मुस्कुराकर सबसे पहले उसे कहता हूं, हाँ मैंने ही किया था, मुझसे ही हुआ था, वो मेरा ही है, सही हुआ था। बुरा हुआ तो भी कह रहा हूं हाँ सही हुआ था उस समय के हिसाब से, मेरे दिमाग ऐसे ही चला था। वो इंसान चौंक जाता है, ये क्या हुआ, अब मैं क्या बोलूं, चुप। पास्ट से अगर आगे बढ़ना है, पहले कितनी बेइज्जती हो गई, शर्मिंदा हो गए, तो उन पास्ट की बातों को अपने मुंह से तो नहीं निकालना। और जो भी इंसान करता है, मुस्कुराकर शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। टॉपिक चेंज करो, आगे की बात करो, या शांत रह के अपना काम करते रहो और उस बात को ओन कर लो। दिल से उसके मालिक बन जाओ, उनके सामने मालिक बन जाओ, बात खत्म। धीरे धीरे चुप हो जाएंगे। जब तक आप शांत हो, ताकत आपके हाथ में है। जिस क्षण आपने बोल दिया, आपने ताकत उस इंसान को दे दी। कई बार मैं सिर्फ इसलिए शांत रहता हूं क्योंकि मुझे अपने मुंह को किसी व्यर्थ इंसान के पीछे नहीं थकाना, मुझे अपने दिमाग को नहीं खपाना। कोई मेरा जवाब बिना सुने खुद को जीता हुआ मान ले, कोई मुझको गलत मान ले, वो मेरे लिए कम जरूरी है। इस क्षण में दिमाग की शांति बहुत जरूरी है। मैं लॉयर तो हूं नहीं ना, पैसे लेके कोर्ट में किसी का केस तो लड़ नहीं रहा ना। तो तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो फैसला लेना है लो, जो जजमेंट देनी है। तो जिस इंसान को समाज से, सोसाइटी की सोच से फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है ना, उसे कोई दबा नहीं सकता। इस दुनिया में लोगों की पता है क्या औकात है,
99.9% लोग ऐसे हैं, उनके चीखते हुए, इल्जाम लगाते हुए, भौंकते हुए मुंह के अंदर नोटों की गड्डी भर दोगे, वो चुप हो जाएंगे। मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है, पर मुझे पता है कि उनके विचार बिकाऊ हुआ है, उनकी सोच बिकाऊ हुआ है, उनका मुंह बिकाऊ हुआ है। और जो भी चीज बिकाऊ होती है वो मेरी अटेंशन की वर्थ नहीं होती। जितना कम शब्दों में अपनी बात कहोगे, लेट से लेट अपनी बात कहोगे, धीरे धीरे अपनी बात कहोगे स्पष्टता से, और एक बार कह के चुप हो जाओगे, दोबारा रिपीट नहीं करोगे, आपकी बात की उतनी ही वैल्यू की जाएगी। अब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, कमेंट्स आए लोगों के कि भैया उस टाइम पे, फला फला टाइम पे, इतने महीने, इतने साल पहले मैंने आपके लिए गलत कमेंट करा था, गलत बात कही थी, मैं आपको तब जानता नहीं था, मैं भड़ास में था, गुस्से में था, कोई भी रीज़न होगा, कोई बात बुरी लग गई, मैंने आपके लिए गलत कमेंट करा। आज मैं आपको रेगुलर सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन में बहुत ग्लानि है, गिल्ट है कि मैंने वो क्यों बोला, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले हंसने का एक इमोजी उसको बना के भेजता हूँ, फिर कहता हूँ कि माफ़ वो करेगा जो तुमसे कभी नाराज़ था। तुम सब मेरे भाई बहन, अपनी भड़ास अपने भाई पे नहीं उतारोगे तो किस पे उतारोगे? और इसे लिखने की बात नहीं है, मैंने उनके शब्दों को पहले के टाइम पे जो नेगेटिव शब्द थे वैल्यू ही नहीं दी, अपने लेवल पर ही नहीं लेकर आया। उनको लगा मैंने इस इंसान को शब्द बोले, इसने पढ़ लिए होंगे और इसके दिल में बुरा लगा होगा, पर उनकी गलत फहमी है। इतना कमजोर दिल लेकर तो मैं चलता ही नहीं। अगर मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है, मुझे गाली दे रही है, नीचे दिखा रही है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। अगर मैंने उस पुराने समय में जब वो गलत कमेंट आया था उस इंसान को जवाब दिया होता, उल्टा जवाब दिया होता, कस के जवाब दिया होता, आगे वो मौका आता नहीं कि वो मुझे सुनता, मुझे जानता, मुझे समझता, माफी मांगता। उस समय उसकी ईगो इतनी प्रबल हो जाती कि वो कांटा फेर देता मुझ पर से। मैंने वो मौका दिया ही नहीं। सोचते रहो कि ये क्या सोच रहा है। अपने शब्दों से अपनी ताकत मत बयान करो, अपनी टोन ऑफ वॉइस से अपनी ताकत मत बयान करो। एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अपने फैसलों से बयान करो। 10 लोग सामने खड़े कुछ बोल रहे हो, मुस्कुराकर चुप खड़े रहो। लोग सोचने लगेंगे ये तो डर ही नहीं रहा, कुछ तो बात है, कोई तो सोर्स है इसकी, कोई तो बैक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा हर भाई बहन मुझसे वादा करे कि सिर्फ 1 महीने के लिए मेरी इस बात को मानेंगे, ज्यादा ज्यादा चुप रहेंगे, खासकर फालतू लोगों के लिए, फालतू बातों के लिए, और फिर मुझे बताएंगे कि जीवन में कुछ बदला या नहीं बदला, कितना जबरदस्त फर्क आया है जीवन में। हाँ, बस इसका इस्तेमाल साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए मत कर लेना घर वालों को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।